बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। फार्मिंग टिप्स में शाहिद अली अवान की जानिब से खुश आमदीद। नाजरीन, अगर आप इंक्यूबेटर ख़रीद कर घर में अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो आज की वीडियो में आपको पाकिस्तान के सबसे बड़े इंक्यूबेटर सेटअप का विज़िट करवाया जाएगा। सेटअप ऑनर यहां पर तैयार होने वाली मशीनों के बारे में इंतहाई मुफीद मालूमात देंगे। वीडियो आखिर तक देखिएगा, इंशाअल्लाह फ़ायदा ज़रूर होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिए। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। सर, मेरे नाज़रीन को अपने काम और अपने इस जगह के बारे में और अपने बारे में बताइए। मेरा नाम नबील है और शेखुपुरा हमारी शॉप है। गुजरांवाला रोड नियर PSO पंप की बैक साइड में हमारी वर्कशॉप है, मास्टर इंक्यूबेटर्स के नाम से। हम लोग हैचरी मशीनों का काम करते हैं, 50 अंडों से लेके 1 लाख अंडों तक, और इसके अलावा फैंसी पोल्ट्री वगैरह का काम करते हैं। सर, आपने मास्टर इंक्यूबेटर बड़ा ज़बरदस्त नाम रखा है, इसकी कोई ख़ास वजह? इसकी वजह ख़ास वजह यह है कि हम लोग सिर्फ नाम के मास्टर नहीं, हम लोग काम के भी मास्टर हैं। मैंने छोटी सी उम्र में जोन सा है ना ये इतना बड़ा सेटअप जोन सा है ना वो रन किया है। दूसरे लड़कों ने जोन सा है लड़कियों के पीछे अपना टाइम ज़ाया किया, मैंने ये जो टाइम था मुर्गियों और मशीनों के ऊपर अपना लगाया। अच्छा जी। तो सर, कितना अरसा आपको हो गया, आप जो कह रहे हैं इतना टाइम आपने इसके ऊपर लगाया? 9-10 साल। 9-10 साल। जी। नबील भाई, आपसे सवाल ये है कि आप कहते हैं कि 9-10 साल से आप पाकिस्तान में इंक्यूबेटर मेकिंग का काम कर रहे हैं। जी। तो बाहर से चाइना से भी बड़ी बड़ी अच्छी मशीनें आती हैं। जी। तो लोग आपसे ही क्यों खरीदें, चाइना वाले क्यों ना खरीदें? भाईजान, एक तो वो महंगी पड़ती हैं, सेकंड उनके पार्ट्स जो उनसे हैं वो पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल नहीं। अगर इस दफ़ा इस शिपमेंट के अंदर 10 मशीनें आई हैं, कोई 50 अंडों वाली, 1000 अंडों वाली, तो उसका जो सा पार्ट है वो नेक्स्ट जो शिपमेंट आनी है वो चेंज हो जाना है। तो वो पार्ट्स भी इंतहाई महंगे हैं। कोई सेंसर या कोई भी चीज़ वो 2000-5000 का है और मिलता भी नहीं है। जबकि मेरे पास अगर सेंसर इनका किसी छोटी मशीन का ख़राब हो तो आप मेरे से फ्री भी ले सकते हैं। इसका सेकंड ये आ जाता है कि हम लोग पाकिस्तानी जो सी चीज़ें इनको प्रमोट करें ताकि हमारी भी चीज़ें बाहर के लेवल तक जो सी जाएँ और आगे मज़ीद हो। और हम लोग इनको दिन ब दिन इम्प्रूव कर रहे हैं। चाइना की निस्बतन हमारी मशीनें अब जो सी हैं वो ज़्यादा रिज़ल्ट दे रही हैं, ज़्यादा सस्ती पड़ रही हैं और ज़्यादा इनकी पायदारी है। बहुत अच्छी बात की आपने। मेड इन पाकिस्तान को प्रेफर करना चाहिए ताकि हमारा भी मुमलकत हदादात आगे जा सके। नबील भाई, यूँ ही समझिए कि मैं अपने व्यूअर्स की जगह पे कस्टमर बन के आपके पास आया हूँ, तो मैं चाहूँगा कि मुझे अपनी मशीनें दिखाएं और उनके पार्ट्स के बारे में और उनकी खसूसियात के बारे में बताएं। आज मैं इसके अंदर भाई हमारे पास सबसे छोटी जो सी ऑटो के अंदर आती है वो 80 अंडों वाली आ जाती है। इसके अंदर टेम्परेचर वगैरह ऑटोमेटिक होता है, टाइमर लगा है जो हर 2 घंटे बाद अंडों की टर्निंग करता है। इसके अलावा ये है कि रोलिंग ट्रे है जो सी हर 2 घंटे बाद अंडों की टर्निंग करेगी। मैनुअल के अंदर जो सा होता है वो 2 टाइम अंडों की टर्निंग करनी पड़ती है, सुबह शाम जब भी फ्री हो। ये ऑटो आ जाती है, इसके अंदर अंडों की टर्निंग खुद ब खुद ही होती है। ये 80 अंडों वाली 10,000 रुपये की है। आगे आ जाए आके इसके बाद 160 अंडों वाली आ जाती है, ये भी ऑटोमेटिकली आ जाती है। ये अंडों की रोटेट वगैरह खुद ब खुद ही करती है। और आखिरी 3 दिन बस आपने जो सा अंडा होता है वो आप सादा जाली होगी उसके अंदर आप शिफ्ट करेंगे। तो इसी तरह आगे जो सर, ये बताइए कि इनकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है, किस चीज़ से आपने ये बनाया है? आपकी रोलिंग ट्रेस की जो इसमें मोटर लगी हुई है उसकी क्या क्वालिटी है, और जो मीटर्स लगाए हुए हैं ये किस कैपेसिटी के हैं और क्या खसूसियात हैं इनमें? पार्ट्स भाईजान हम लोग इसके अंदर सारे A-पेयर लगा रहे हैं और सभी चाइना के हैं, इंपोर्टेड अच्छी क्वालिटी के। बाकी रह गई जो से हम लोग शीट लगा रहे हैं, ये वाटरप्रूफ शीट है, लगती है आम लेमिनेशन जैसी ही है शीट, लेकिन भाईजान ये वाटरप्रूफ है। आप इसे 12 घंटे भी इस मशीन को पानी के अंदर डुबो के बाहर निकालेंगे तो फिर भी ये मशीन इसी हालत के अंदर होगी। ये नहीं होगा कि इसकी ये वाला पुर्जा या वहाँ से जो सी ये मशीन कर ले। हाँ, पार्ट्स नहीं वाटरप्रूफ, लेकिन इसकी बॉडी वाटरप्रूफ है। यानी बॉडी इसकी वाटरप्रूफ है। इसमें एक तो आपको वाटरप्रूफ भी मिल गया, दूसरा आप बिजली से भी बच सकते हैं। जी भाईजान, क्योंकि जो आयरन बॉडी का मैंने 1-2 जगह पे केसेस देखे हैं वो शॉर्ट हो जाते हैं। बिल्कुल भाईजान, वो हो जाते हैं और वो गल भी जाते हैं। आने वाले हम लोग 2-2, 3-3 लाख के गेट बनवाते हैं, वो जब 2-4 बारिशें पड़ती हैं तो वो ख़त्म हो जाते हैं। तो फिर ये क्या चीज़ है, वो तो बिल्कुल हम लोग 36-34 गेज की वो चादर लगा के बनाते हैं। इसमें क्या ह्यूमिडिटी भी ऑटो होती है? भाईजान, हमारी जो सी ये जो छोटी मशीनें हैं इनके अंदर आप पानी रखेंगे जो कि ह्यूमिडिटी मीटर लगा है, आपको दिखा रहा है कितना पानी डालना है। इनके अंदर
ह्यूमिडिटी वैसे ही पूरी हो जाती है। अगर हम लोग इसके अंदर कंट्रोलर लगाएं लग सकता है, लेकिन एक्स्ट्रा चार्जेस बढ़ जाएंगे जो कि ज़रूरत नहीं है। तो बड़ी मशीनों के अंदर हम लोग लगाते हैं क्योंकि उनके अंदर ह्यूमिडिटी ऑटोमेटिक नहीं बनती है। तो अगर वो इस ट्रे में पानी डालेंगे, और बाज़ लोग कहते हैं कि ज़्यादा ह्यूमिडिटी होने से वो चूज़ा अंडे के अंदर ही मर जाता है, नहीं तो उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? उसके अंदर भाईजान हमें चाहिए होती है 60 से 70 ह्यूमिडिटी, ये बता रहा है, ठीक है। अच्छा। आप इस ट्रे के अंदर जब पानी डालेंगे तो वो आपको एक अपने हर इलाके का, हर कमरे का लहदा ह्यूमिडिटी लेवल होता है। जब आप इसके अंदर पानी डालेंगे आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि यार मैं इतनी ट्रे के अंदर पानी डालता हूँ तो ये 60 से 70 रहती है। अगर आपने बढ़ानी हो तो आप पानी को बढ़ाएं, ठीक है। अगर आपने कम करनी है तो आप पानी को कम करें, आपकी ह्यूमिडिटी जो सी पूरी हो जाए। अब मेरी जो सी चल रही हैं मशीनें, उनके अंदर हम लोगों ने एक दफ़ा पानी डाल देना होता है, 2-3 दिन बाद कम हो जाता है, बस और डाल देते हैं, बस और कोई भी काम नहीं है इसके अंदर। तो क्या आप ये नहीं समझते कि ये मशीनों से पानी डाल देने वाला काम बेहतर है? पानी तो उसमें भी डालना पड़ता है। बाज़ दफ़ा जो ऑटो मशीनें हैं जैसे ह्यूमिडिफायर वो जल जाते हैं भाईजान, वो तो हम लोग बिल्कुल ही नहीं लगाते और ना ही किसी को मशवरा देते हैं। ह्यूमिडिफायर महीना 2 महीने 3 महीने चलने के बाद ख़त्म हो जाते हैं। वो कस्टमर को बताते नहीं हैं लेकिन लगा देते हैं। लगाने को मैं भी लगा दूँ, लेकिन वो क्या होता है फिर वो कस्टमर 2-4 महीने बाद फ़ोन करता है, उसे कहते हैं भाई फिर भेज दो 2500-300 रुपया आपको जो सा है वो एक नया भेज देते हैं। तो हम लोग वो लगाते ही नहीं है, हम लोग उसकी जगह ह्यूमिडिटी रॉड इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने एक अपना सिस्टम बनाया ह्यूमिडिटी बनाने के लिए, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हम लोग तो वो यूज़ करते हैं। जैसे ये हमारी 240 अंडों वाली ऑटोमेटिक आ जाती है, ये देख रहे हैं। इसके अंदर ये ह्यूमिडिटी वगैरह वाला हम लोगों ने सिस्टम खुद बनाया हुआ अपना। सही है। ये ह्यूमिडिटी पूरी करता है, कंट्रोलर लगा हुआ है, ये खुद ब खुद ही जोन सी उस हिसाब से ह्यूमिडिटी को जोन सा मेंटेन 240 एक्स की है जी भाई। और इसकी क्या प्राइस आप ले रहे हैं? ये 30,000 रुपये की है। 30,000 की। जी सर, नबील भाई अपनी दीगर मशीनों के बारे में बता दीजिए। इसी तरह ये आ जाती है 320 अंडों वाली, इसके अंदर 320 अंडे आते हैं। ये 34,000 की है, ऑटो के अंदर आ जाती हैं, फुल ऑटो है। फुल ऑटो। ये मैनुअल आ जाती है 50 अंडों वाली। इसके अंदर भी इंतहाई आसान काम है। बाज़ कस्टमर समझते हैं पता नहीं इसके अंदर क्या करना है। इसके अंदर अगर आपके पास थोड़े अंडे हो तो आप मार्कर के साथ डेट लगा लें, सुबह को इधर कर लें, रात को इधर कर लें। अगर ज़्यादा हो तो सुबह को हाथ इधर मार लें, रात को इधर मार लें, यानी इतनी फट्टी के अंदर आप अंडे ना लगाएं, यानी सुबह को इधर लगा दें, रेड के रात को इधर कर लें, बस इतना सा काम है। और टाइम भी फिक्स नहीं है, सुबह चाहे 9 बजे कर लें, शाम को आगे चाहे 6 बजे कर लें, ठीक है। तो नबील भाई आपने ये मैनुअल इंक्यूबेटर सादा सा रखा है और 50 अंडों का 4200 का है जी। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये तो चीज़ें घर में भी बन जाती हैं, उसमें और आपके बनाए हुए इंक्यूबेटर में क्या फ़र्क हो सकता है? किन चीज़ों का लोगों को सामना करना पड़ सकता है? भाईजान, उसके अंदर घर बनाना तो कोई मुश्किल काम नहीं है। उसके अंदर 2-4 जो से मसले आते हैं। एक तो ये है कि ये पहली बात तो वाटर प्रूफ आ गई, इस वजह से महंगी जाती है। सेकंड इसका ये आता है कि एक आपने बल्ब की पोजीशन या एक पंखे की पोजीशन ही गलत जगह पे आप अगर लगाते हैं तो मशीन वो आपको कभी भी रिज़ल्ट नहीं देगी। बनाना कोई मुश्किल नहीं, लेकिन असल बेसिक तो लेना रिज़ल्ट। हम लोगों ने 9-10 साल किस चीज़ में लगाए, इसी में लगाए कि इनको इम्प्रूव किया है जितना ज़्यादा हो सके, इनको आगे 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 करके, तो आज हम लोग इस रिज़ल्ट पे पहुँचे हैं। तो आपके इंक्यूबेटर की जो रिज़ल्ट रेशो है वो क्या है? रिज़ल्ट रेशो जो सी है वो इसके अंदर जो सा अगर अंडा ताज़ा फ्रेश फर्टाइल है, मशीन प्रॉपर काम कर रही है, फिर तो 90% प्लस है। अगर किसी जगह कोई फॉल्ट है आपका तो फिर भाईजान उस हिसाब से आपका रिजल्ट आएगा। तो क्या आप सजेस्ट करेंगे कि मुर्गी के अंडे देने के बाद कितने दिन के बाद अंडा लगाना चाहिए और कितने दिन के बाद नहीं लगाना चाहिए? सर्दी हो तो तकरीबन 6-7 दिन के अंदर आपके पास 20 है, 40 है, 100 है, जितने भी आपने रखी हैं मुर्गियाँ, उस हिसाब से आप ऊपर डेट डालें, अंडा लगा दें। अगर आपके पास ये अगर गर्मी है तो फिर 3-4 दिन के अंदर जितने अंडे होते हैं आप लगा दें। साथ-साथ डेटें लगाते जाएँ, साथ-साथ चूज़े निकलते जाएंगे। कुछ भाई ये भी कहते हैं मशीनें बनाने वाले कि जी बटेरों की लैदा होती है, जी बत्तख की लैदा होती है। ऐसी भाई झूठ बात है, हम लोग मिक्स अंडे लगा रहे हैं। और ये भी वो कहते हैं कि जी वक्फे से नहीं लगाना चाहिए। भाई मैं आपको अपनी मशीन चलती दिखा देता हूँ, उसके अंदर हम लोग मुख्तलिफ डेटों के अंदर लगा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है सारे के सारे निकल रहे हैं। कोई एक आधा शायद नादर कर हो कोई इशू तो उस हिसाब से ना अंडे में से चूज़ा निकले, वरना सारों में से निकले। नबील भाई, रोज़ी तो अल्लाह पाक की ज़ात देते हैं, लेकिन अल्लाह पाक यहाँ पे ज़रिया बनाते हैं। तो क्या आपका ये इंक्यूबेटर किसी की रोज़ी का ज़रिया बन सकता है? अगर हाँ तो कैसे? भाईजान, इसके अंदर ये है कि आप एक मशीन लें, उसके अंदर 7 अंडे ख़रीद के कर लें, हमसे ले लें या किसी और से ले लें, वो आपकी अपनी चॉइस है। और साथ यहाँ अगर मुर्गियाँ ख़रीद सकते हैं तो मुर्गियाँ ले लें, इनकी हैचिंग वगैरह कराएं। हैचिंग करा के आगे आप चूज़ा इसे ईज़िली आप मार्केट के अंदर सेल कर सकते हैं। उसके अंदर काफ़ी आइटम्स आ जाती हैं, बत्तख है, गोल्डन मिस्री है, फैंसी मुर्गियाँ, आप उनकी हैचिंग कराएं। हैचिंग करा के आप जो सा ईज़िली जो सा मार्केट के अंदर वो सेल करते हैं। मार्केट के अंदर शॉप्स हैं वो आपसे लेंगे। इसके अलावा ऑनलाइन OLX वगैरह, फेसबुक वगैरह पे आप लगा सकते हैं। इसके अलावा आप जैसे भाई हैं उनको आप कहें
तो ईज़िली हो जाता है। फिर हमारे से कोई रब्ता कर लेता है, कोई वीडियो स्टूडियो हमें भेज देता है, तो वो हम लोग आगे कोई कस्टमर हो तो उससे आगे सेल करवा देते हैं। जी नबील भाई, शार्टली अपनी दीगर मशीनों का भी तारफ़ करा दें। ये आगे 300 अंडों वाली आ जाती है, ठीक है। ये 10,000 की मैनुअल, ये 150 वाली आगे आपको दिखा दी हुई है, ये 6,500 की है। ये 500 अंडों वाली मैनुअल आ जाती है, ये 500 वाली मैनुअल आ जाती है, ठीक है। इसके अंदर ह्यूमिडिटी सिस्टम ऑटो आ जाता है आगे, ठीक है। तो इसके बाद ये आगे, इसकी प्राइस क्या है 500 की वाली? ये 25,000, ठीक है। ये आगे आ जाती है 500 अंडों की ऑटोमेटिक, फुल यार्ड, जी फुल यार्ड। इंपॉर्टेंट टोकरियाँ, ट्रे, फैन शैन सारा विद हैचर है ये? जी जी विद हैचर, ये कंप्लीट है, ठीक है। और जो से हम लोगों ने आपको बताई हैं 50, 150, 300 मैनुअल, ऑटो के अंदर 80 और 160 इनके हमारे रेट निकले होते हैं, क्योंकि 100 पीस रेडी होता है। इससे ऊपर जितनी मशीनें ये सारी ऑर्डर पे तैयार होंगी और इनके रेट अप एंड डाउन होते रहते हैं, क्योंकि सामान बाहर से आना होता है, तो कुछ लोकल भी यहाँ से खरीदना होता है, उस हिसाब से अप एंड डाउन होता है। इसके बाद एक 2000 वाली, वो भी आपको दिखा जी। ये उसके बाद 2000 अंडों वाली आ जाती है। ये फाइबर बॉडी के अंदर है, ये फाइबर बीच में थर्मोपोल, आगे पीवीसी की वाटरप्रूफ शीट लगा के बनाई गई है। इसके अंदर इंपोर्टेड टोकरियाँ, बस ट्रे, सारा बड़ा पैनल, सारी ये 2000 अंडों वाली फुली ऑटोमेटिक ये मशीन आ जाती है माशाल्लाह। तो इस पैनल की क्या खूबी है? ये भाईजान 10,000 अंडों वाली मशीन का पैनल है, ठीक है। और लेकिन हम लोग सिर्फ 5,000 अंडों वाली मशीन तक की हद के अंदर लगाते हैं, ये 2000 वाली के अंदर लगा है। तो कहने का मकसद ये है कि जितना आप कंट्रोलर बड़ा लगाएंगे, मशीन पे कम बोझ डालेंगे, उतना ही वो आपका रिज़ल्ट अच्छा देगी और लाइफ टाइम उसकी अच्छी होगी मशीन की। तो इसी वजह से बड़ी मशीनें हम लोग इसीलिए ऑर्डर पे बनाते हैं, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा आगे चीज़ें आ जाती हैं। आपने छोटा पैनल लगवाना है, बड़ा लगवाना है, बॉडी आपने फाइबर की करनी है, लेमिनेशन करनी है, कौन सी करनी है, जो भी आपने करनी है उस हिसाब से हम लोगों ने इसे जो है ना वो मैनेज करना होता है। तो ये ऑर्डर पे तैयार होती हैं, 9 से 10 दिन के अंदर तैयार कर देते हैं। छोटी जो सी वो हमारे पास स्टॉक 100 पीस है तैयार कर। नबील भाई, आपने अपनी सारी वर्कशॉप का रिव्यू करवा दिया है, तो लास्ट मैसेज के तौर पे कोई आखिरी बात इंक्यूबेटर की परचेजिंग के हवाले से नाजरीन को कोई गुर की बात बता दें कि ये बात ज़रूर चेक करें इंक्यूबेटर लेते वक्त। भाईजान जिससे भी लें वो आपका हक है, लेकिन ये है कि जिससे भी आप लेने जाएं ये चीज़ें लाजमी नोट कर लें कि उसके अंदर सामान मुकम्मल हो। बाज़ लोग ये करते हैं कि नीचे प्रेस लगा दिया, प्रेस आपको पता 50-100 रुपये का लग जाता है, लेकिन आउटपुट क्या होता है, वो मशीन नीचे से गल जाती है। आप उसका मुकम्मल बॉडी लें, यानी मतलब उसकी अच्छी बॉडी हो, पार्ट्स पेयर हों और पार्ट्स भी मुकम्मल हो। बाद लोग ह्यूमिडिटी मीटर, जैसे छोटी मशीनों में ह्यूमिडिटी मीटर बहुत ज़रूरी है, वो नहीं लगाते, तो अब क्या होता है उसका आउटपुट क्या निकलता है कि भी वो सस्ती तो पड़ जाती है, लेकिन आपको ह्यूमिडिटी का ही नहीं पता, तो है अंडों में से बच्चे नहीं निकलते। जिस तरह ये बड़ी मशीनें हैं, इनके अंदर हम लोगों ने हीटर डबल लगाए होते हैं, खुदा न खासा एक आधा सड़ भी जाए तो दूसरा ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। अब यही अगर मैं बल्ब लगा दूँ, रेट तो डेफिनेटली कम हो जाएगा बहुत ज़्यादा, लेकिन उसका आउटपुट ये निकलेगा कि आपको कल को परेशानी होगी, आपकी बिजली खपत ज़्यादा होगी और आपकी कॉस्ट ज़्यादा जाएगी। इसके पीछे बेहतरीन हीटर लगे हुए हैं जो कि डबल लगे हैं, खुदा न खासा एक सड़ भी जाए दूसरा ऑन हो जाए। माशाल्लाह। जी नबील भाई, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपके कारोबार को मज़ीद तरक्कियाँ दे। आपने बहुत अच्छे तरीके से नाज़रीन को ब्रीफ़ किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।